प्रियंका जी, आप ही की पार्टी से जुड़ा एक सवाल पूछ लेती हूँ। एक और ठाकरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की। माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव शिंदे सेना यहाँ चुनाव लड़ेगी या वॉकओवर देगी? मैं शिंदे सेना की तो बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ। चलिए आप अपना, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ। हमने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है कल। माहिम से कौन लड़ेगा, तो हम वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम हर सीट लड़ रहे हैं और हम सीट लड़ेंगे। तो बस यही है। वॉकओवर किसी का वॉकओवर क्या ऐसा है कि कोई रिटन अग्रीमेंट है? वो हमारी एक ट्रेडिशनल सीट रही है माहिम, जो हमने जीती है और हम अपना कैंडिडेट हम लेकिन पारिवारिक रिश्तों का लिहाज करते हुए कुछ उम्मीद, देखिए ऐसा है, कोई मैसेज? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। पारिवारिक की बात करें तो लोकसभा चुनाव अभी हुआ था। सुनेत्रा पवार जी और सुप्रिया सुले जी आपस में ही लड़े थे। किसने ये प्रायोजित किया था? भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया था। तो अब जब दो अलग अलग पार्टी में लड़ रहे हैं, सरनेम एक है, परिवार है, पर अलग अलग पार्टी में लड़ रहे हैं, अलग अलग सोच के हिसाब से लड़ रहे हैं, तो लड़ाई हो रही है। हम किसी को रोकेंगे नहीं, किसी को खींचेंगे नहीं, पर हम अपनी पूरी मेहनत, शिद्दत और सच्चाई के साथ और निष्ठा के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, उन्हें उम्मीद है कि वर्ली में जिस तरह से पिछले चुनाव में आदित्य जी को सपोर्ट किया था एमएनएस ने, तो कम से कम उसका एक अब जो है उसका एक बदला चुकाया जाए या उसका एहसान चुकाया जाए। नहीं, ऐसा कोई रिटर्न गिफ्ट एक्सपेक्टेशन से कुछ काम करें तो ये सही नहीं होता ना। अगर आपने निर्णय लिया, ठीक है, आपने अच्छा निर्णय लिया, आपने बुरा निर्णय लिया, जो भी आपने निर्णय लिया, पर उसके हिसाब से आप कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, 2019 में हमारी पार्टी को तोड़ने का काम नहीं हुआ था। संविधान को साइड में रखकर, प्रजातंत्र के उसूलों को साइड में रखकर, एनसीपी और शरद पवार जी और अजीत पवार जी का वो नहीं हुआ था। युति में लड़े थे सब। यहाँ पर एक बहुत अलग परिस्थिति है। उस समय पे हमारी उम्मीद ये थी कि मनसे एक ऐसी, क्योंकि मनसे को लेकर राज ठाकरे जी जो बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये आई थिंक हर महाराष्ट्रवासी की उम्मीद थी कि वो बात करेंगे कि किस तरीके से संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, कैसे दो राज्य स्तर की पार्टी जो महाराष्ट्र के हित की बात करती थी, केंद्र में भी और राज्य में भी, आप उनके बारे में कहेंगे कि ये जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। महाराष्ट्र में लगातार लूट मची हुई है। कॉन्ट्रैक्टर मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर मिनिस्टर हैं वो, उनके ऊपर कुछ बात करेंगे। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे बात करेंगे। बदलापुर की घटना को लेकर वो एक बड़ा मुहिम बनाते, पर अनफॉर्चुनेटली वो फेल हुए हैं उसमें। और उन्होंने जो निर्णय लिया 2019 में और तो 2024 में, हमारी परिस्थितियां बदली हैं। अच्छा, तो आप ये आरोप लगाते हैं, लेकिन वो आपकी जो 2.5 साल की सरकार थी, उसके बदले में इनकी 2.5 साल की सरकार ने जो काम किए, और उद्धव जी जो है वो घर में बैठकर सरकार चलाते थे, फेसबुक पर सरकार चलाते थे, ये आरोप हो रहे। देखिए, आप भी इतने सालों से महाराष्ट्र कवर कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कोविड के कार्यकाल में क्या प्रधानमंत्री भी अपने घर से बाहर निकले थे? कोविड में तो सबको, वो तो लॉकडाउन था ना। तो लॉकडाउन के समय पे एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या बनती है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो खुद अपना लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग करेंगे, वो खुद उसका पालन करेंगे। और रही बात दूसरी, एक सिंपल चीज है, चलिए घर पे बैठकर जो आरोप लग रहे हैं, घर पे बैठकर काम किया, ऐसा काम किया कि हर सर्वे में टॉप 5 में आते थे हमारे मुख्यमंत्री बनकर। एक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और ये पूरी देश में घूम रहे हैं, खास करके दिल्ली दरबार में बैठे हुए हैं। इन पे भ्रष्टाचार से लेकर लूट और बेईमानी इनकी सत्यता बन गई है। तो काम किसका अच्छा? जहां पे लोग ने पॉपुलैरिटी देखी, काम देखा, नाम देखा। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि यह आरोप तो ये लोग लगाते रहेंगे, आरोप लगाना उनका काम है। हमारा काम करना ही हमारा काम है और हमारा धर्म है।